तो हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज बहुत ठंड है, तो ठंड के मारे आप देख रहा होगा बैकग्राउंड में कि कैसा कोहरा मचा हुआ है। तो देखो हम यानी कि अपने खेतों पे जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फसल की जाती है क्या नहीं की जाती है। तो क्योंकि ना वहाँ पे मैं इसलिए जा रहा हूँ सर्दी में इतनी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे मेरे खेत में पानी आ रहा है, पानी चल रहा होगा, दिखाऊंगा मैं आपको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। तो ये पीछे दिख रहा है, ये तो यानी कि भैंसों के लिए चारा बनाया जाता है। ये यहाँ से चारा काट के ले जाते हैं, इसे बोलते हैं रिजुका, रिजुका बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि वो यानी कि आप शहर से देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो कह रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा कोहरा नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसलिए कोहरा पड़ जाता है क्योंकि अब आजकल सभी खेतों में पानी दे रहे हैं, पानी की वजह से यहाँ पे सर्दी हो जाती है ज़्यादातर। तो ये कोहरा उसी की वजह से हो जाता है कि सारे खेतों में यहाँ के आसपास के सभी खेत हैं और ये फसल उगाई है, उसमें पानी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी में नहीं होता, कि शहरों में नहीं होता, कि कस्बे में नहीं होता। ये कोहरा हर जगह होता है, लेकिन आप यानी कि सिटी से बाहर जाके देखो, कोहरा ही कोहरा होगा, क्योंकि वहाँ पे हरी फसल होगी, हरी ज़्यादातर, तो उनमें पानी देते हैं, तो इसलिए कोहरा पड़ता ही पड़ता है। तो सर्दी तो बहुत आज तेज़ है और हवा भी चल रही है, तो इसलिए मैंने मफलर बांध के रखा है कि वो सर्दी ना लग जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बाकी है मेरा यानी कि पानी में दिखाना कि मेरे खेत में पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम अपने खेत पे आ चुके हैं। ये यानी कि मेरी सरसों है, ये सरसों होती है, देखो सरसों का आपको पेड़ दिखाया जाएगा कि ये इस तरीके के सरसों के फूल होते हैं और ये वाला पेड़ होता है। तो दोस्तों ये है हमारी सरसों। और गेहूं की बात करो तो गेहूं तो मैं अपने पड़ोस वाले खेत में दिखा देता हूं, या तो इससे मेरा आगे खेत है मैं उसमें दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको चलो गेहूं का खेती दिखाता हूं अपना, उसमें पानी चल रहा है। तो गाइस ये है मेरे गेहूं, इनमें चल रहा है पानी, उस तरफ चलेगा पानी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो गेहूं का पेड़ ऐसे होता है, देखो ये है हमारे गेहूं, गेहूं का पेड़ इस तरीके से होता है। फिर ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनमें से ऊपर की तरफ बाल निकलेगी, गेहूं निकलेगा, फिर इन्हें यानी कि होरी के आसपास इन्हें काटा जाएगा। और ये है आलू की खेती, आलू की खेती का देखो ऐसे किया जाता है। आलू के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, देखो ये सारे खेतों में आलू है। तो आलू ये भी यानी कि होली पे खोदे जाएंगे और इन्हें यानी कि उचित दामों में बेचा जाएगा। तो यानी कि बेचने के लिए, खोदने के लिए कैसे खोदते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेसर दिखा दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे ब्लॉग पर नए हो तो मेरे यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कर लें, ताकि मेरा नया ब्लॉग आए और सीधा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मैं अभी बाकी है मेरा ब्लॉग में कि मेरे खेत में पानी चल रहा है ना, तो मैं आपको पानी दिखाऊंगा। पानी चल रहा है, इधर की साइड में आया हूँ मैं। तो देखो ये हमारे खेतों में पानी चल रहा है इस तरीके से, यानी कि गेहूं में पानी दिया जाता है। इतना ओस हो रखा है गेहूं पे, देखिए ये चल रहा है पानी। तो ये है हमारे गेहूं, कम से कम यानी कि कल भी मैंने पानी दिया था और आज दे रहा हूं मैं, यानी कि 3 नद रह गई हैं। तो 3 नदों में पानी भर जाएगा, कम से कम इनमें 1-1.5 घंटा लगेगा। तो गाइस हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू। और मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, यानी कि आपको देखना हो हरी भरी फसलें, तो मेरे को यानी कि कमेंट में करना कि भाई मुझे ये दिखाओ कि हरी फसल देखना चाहते हो कुछ भी, तो मैं आपको दिखा दूंगा।